गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं डिग्री की। जब हमने अपने पहले टॉपिक में बात की थी डिग्री की, तो हमने आपको कंपैरिजन के बारे में बताया था कि पॉजिटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है, सारे रूल्स बताए थे। आई होप कि आपने वो सारे रूल्स पढ़े होंगे ताकि आपको ये आगे के जो रूल्स हैं वो समझ में आए। आज हम बात करते हैं डिग्री को कंपेयर कैसे करते हैं, कैसे डिग्री को पॉजिटिव से कंपैरेटिव बताते हैं। इससे पहले अगर ये सीखेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना डिग्री को कैसे होता है, अगर सबसे पहले आपसे ये सीखेंगे। जो हमारा टाइप फर्स्ट होता है वहां पे हमने लिख रखा है एज। अब आप सोच रहे होंगे ये एज क्या है, ये एज क्या है। जो ये एज होता है, ये इसका मतलब होता है समानता, कि ना किसी से छोटा और ना किसी से बड़ा। समानता मतलब ना किसी से छोटा और ना किसी से बड़ा। अब इसको समझिएगा कैसे कैसे आप कह रहे हैं छोटा कि कैसे बड़ा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हीरा इज एज टॉल एज राम। इसकी हिंदी क्या होगी? हीरा राम के समान लंबा है, ना राम से छोटा है ना राम से बड़ा है। मैंने यहाँ पे आपसे पहले कह दिया, यहाँ पे एज का मतलब है कि समानता। एज का मतलब समानता से होता है। किससे होता है? समानता से होता है। अब मैंने यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखा है, हीरा इज एज टॉल एज राम। हीरा राम के समान लंबा है। कैसा लंबा है? हीरा राम के समान लंबा है। अब आप ये देखिए कि इसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो हमें लिखना होगा राम हीरा से ज्यादा लंबा नहीं है। तो हमें क्या लिखना होगा? यहाँ पे अभी अच्छा लिखा है हीरा राम के समान लंबा है, ठीक है। हीरा जो है वो राम के समान लंबा है, लेकिन जब हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, जो हमें एज मिलते हैं सेंटेंस में, जब हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हमें लिखना क्या होगा? इसको हमें नेगेटिव सेंस में लिखना होगा। और क्या लिखना होगा कि जो हमें लिखना होगा कि राम हीरा से ज्यादा लंबा नहीं है, राम हीरा से ज्यादा लंबा नहीं, यानी राम हीरा से लंबा नहीं। अब ज्यादा राम हीरा से ज्यादा तो इसमें ज्यादा की भी मीनिंग लिखनी नहीं। जब आप कंपेयरिंग करोगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि इससे ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि कंपेयर का मतलब यही होता है। और कंपेयर दो लोगों के बीच होता है, तो एक हमारा ये सब्जेक्ट है, दूसरा हमारा ये सब्जेक्ट है, दोनों पर्सन है, दोनों के बीच कंपेयरिंग हो रही है। राम हीरा राम के समान लंबा है। अब दूसरा में हमारा क्या होगा? जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो हमें क्या लिखना होगा कि राम हीरा से ज्यादा लंबा नहीं है। इसको हमें इस टाइप से लिखना होगा कि राम हीरा से ज्यादा लंबा नहीं है। अच्छा, अब रूल नंबर 2 में देखते हैं। अच्छा, जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब हमें ये भी देखना है। तो देखना कैसे है कि सबसे पहले दोनों सब्जेक्ट की जगह को बदल देंगे। सबसे पहले दोनों सब्जेक्ट की जगह को बदल देंगे। अब कैसे जगह को बदल देंगे? लिखा है पहले वाले सब्जेक्ट को अंत में तथा दूसरे वाले सब्जेक्ट को वाक्य के प्रारंभ में रखें। क्या लिखा है कि पहले वाले सब्जेक्ट को अंत में तथा दूसरे वाले सब्जेक्ट को वाक्य के प्रारंभ में रखें। अब कैसे देखते? जैसे ये हीरा लिखा है ना, तो ये हमारा हीरा इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जो राम है हमारे ये इधर आ जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना, यहाँ पे साफ साफ दे रखा मैंने आपको कि पहले वाले को सब्जेक्ट को अंत में और दूसरे वाले सब्जेक्ट को प्रारंभ में। इस तरीके से करेंगे। ये हो गया नंबर दूसरा। सबको समझ में आएगा, पूरा सेंटेंस बनाना आएगा, बस आप ध्यान से समझिए। अब नंबर तीसरा, अब वाक्य में आए हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन को लिखें। हमने ये क्यों लिखा? अब वाक्य में आए हेल्पिंग वर्ब। भाई जैसे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब दी है, ठीक है, दी है। अब हमने आपको पहले ही कहा था कि हमें ये लिखना होगा कि राम हीरा से ज्यादा लंबा नहीं है, राम हीरा से ज्यादा लंबा नहीं है। अगर हम ये लिखेंगे कि राम हीरा से ज्यादा लंबा नहीं है, तो जाहिर सी बात ये जो हमारा लास्ट वाला है इसको हमें पहले लाना पड़ेगा। हम आपको रूल नंबर 2 में ये बता चुके हैं। अब लंबा नहीं है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? राम। इसको बना के दिखा रहे हैं, हरी इज एज टॉल एज राम। इसकी कंपैरेटिव डिग्री हम आपको बना के दिखा रहे हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी जरा समझिएगा। सबसे पहले रूल नंबर हम फर्स्ट में चलते हैं। अब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो हमें लिखना होगा राम हीरा से ज्यादा लंबा नहीं है। और दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि सबसे पहले दोनों सब्जेक्ट की जगह को बदल दें। सबसे पहले दोनों सब्जेक्ट की जगह को बदल दें, पहले वाले सब्जेक्ट को अंत में तथा दूसरे वाले सब्जेक्ट के वाक्य के प्रारंभ में। तो पहले वाला जो सब्जेक्ट है हमारा वो कौन है? ये है। और लिखना भी है ये कि राम हीरा से ज्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो समान है। एज का मतलब समान होता है। तो जो राम है हमारा, तो ये लिखो राम, क्योंकि अंत वाला पहले लिखना, ठीक, राम। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लिखेंगे? इज। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, इज। इसके बाद क्या लगाओगे? नॉट। राम इज नॉट
अब एक चीज बताइए, फिर लिखा है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मतलब कैसा कि जो वहां पे एडजेक्टिव दिया है उसकी कंपैरेटिव डिग्री। अब टाल ये तो पॉजिटिव डिग्री है, आपने पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री क्लास 4 से 6 में पढ़ते आए होंगे आप। यहां पे लिखा है राम इज यहां पे टाल लिखा है, जो एडजेक्टिव वर्ब वो टाल है, ये पॉजिटिव डिग्री में है, लेकिन अब कहां लिखा है कंपैरेटिव डिग्री में। तो राम इज नॉट टाल की कंपैरेटिव डिग्री टालर, राम इज नॉट टालर। अब यहाँ पे क्या था प्लस देन, जब दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है तो हमें देन का प्रयोग करना पड़ता है। किसका? देन का प्रयोग करना पड़ता है। लिखा राम इज नॉट टालर देन हीरा, राम इज नॉट टालर देन हीरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वही सेंटेंस लिखा है जो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो हमें क्या लिखना होगा? राम हीरा से ज्यादा लंबा नहीं है, तो हमें क्या लिखा? राम इज नॉट टालर देन हीरा, राम इज नॉट टालर देन हीरा। इस तरीके के ये जो एज वाले सेंटेंस हैं, इस तरीके से हम इनको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। आप एक बात ये चीज हमेशा याद रखना कि ये जो चीजें आएंगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको फॉलो करिए, बाकी बस सब्जेक्ट को बदल दीजिए। आप सिर्फ इनको फॉलो कीजिए। सेंटेंस सब्जेक्ट को जैसे यहाँ पे लिखा था हरी एस डाल है राम, तो हमें इसको ऐसे लिखना था क्योंकि दोनों समान है। अब हमें यहाँ पे ये लिखना है कि राम हीरा से ज्यादा लंबा नहीं है, तो ऐसे लिखिए राम इज नॉट टालर देन हीरा। हमने आपको कॉन्सेप्ट लिख दिया जो हेल्पिंग वर्ब की होती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वहाँ पे पॉजिटिव होगी, आपको कंपैरेटिव लिखनी होगी, उसके बाद देन लगा देते, उसके बाद पहले वाले शब्द आखिरी वाले शब्द की वहाँ लिखा, पहले वाले को यहाँ लिख दिया, सेंटेंस हमारा बनेगा। अब दूसरे वाले से समझते हैं। अब दूसरा सेंटेंस जो हमारे ये लिखा इससे समझते हैं। देखा सालू इज एज इंटेलिजेंट एज राम। अब ये देखिए दूसरा हमारा सेंटेंस, ये तो हमने पहले वाले की बात करी थी। अब इसे दूसरा हमारा लिखा है सालू इज एज इंटेलिजेंट एज राम, कि सालू जो है वो, इसका मतलब एज मिल गया आपको। आपको ये देखने सिर्फ ये देखने आपको ये बड़े कंफ्यूज करेंगे आपको। एक एजेस होते हैं, दूसरे भी होते हैं, इसके दो टाइप सेकंड आएगा, ये तो टाइप फर्स्ट है, तो टाइप सेकंड में बताएंगे। जो हम दूसरा टाइप बताएंगे उसमें जैसे सो एज हो सकता है, लेकिन आपको ये रखना कि दोनों जगह एज होगा। ये जो हमारी एडजेक्टिव लिखी होती है ना, एडजेक्टिव वर्ड होता है इंटेलिजेंट जैसे कि, तो इसके पहले भी एज होगा, इसके बाद भी एज होगा। इसको पहचानने के लिए ये करते हैं। हमने पहले कैसा बनाया था कि पैसे से पहले दोनों सब्जेक्ट की जगह को बदल देंगे, पहले वाले दूसरे वाले को अंत और दूसरे वाले को पहले वाले, जो पहले वाला है सब्जेक्ट को उसको अंत में, तो दूसरे वाले सब्जेक्ट को बाकी के प्रारंभ में रखें। तो जो हमारा लास्ट वाला यहाँ से उठाएंगे सेंटेंस, कहाँ से? यहाँ से। ये लिखा राम। अब इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे। राम हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें क्या दिया है? इज के बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नॉट। राम इज नॉट। अब इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? आपने अगर पढ़ रखी हो तो इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर इंटेलिजेंट। क्या होती है? मोर इंटेलिजेंट। क्या लिखेंगे? राम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट। अब देन का प्रयोग करेंगे तो राम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन शालू। तो क्या मतलब हो गया हमारा? क्या मतलब हो गया कि जो राम है हमारा वो शालू से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। राम शालू से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव सेंस निकला। और आप एक बात याद रखिए कि जब आपको एज मिल जाए तो आप समझ जाइए कि नेगेटिव सेंस बनना है। ये आप अभी और प्रैक्टिस करिएगा, आपको घर के लिए सेंटेंस देंगे तब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने आपको यहाँ पे ये बता दिया, अब हमने आपको ये बता दिया, अब हम अपने टाइप सेकंड के बारे में बात करेंगे। अब जो हमारा दूसरा टाइप है वो क्या है? सो और एज। आपको याद होगी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि एज मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा? सो मिलेगा और एज मिलेगा। अच्छा एक चीज और याद रखिए, जहां पे आपको सो एज मिलेगा पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव में जब सेंटेंस लिखा रहेगा ना तो पता कैसे लिखा रहेगा? इनमें नेगेटिव नॉट जुड़ा रहता है। इन सेंटेंसेस में जो पॉजिटिव होते हैं इनमें नेगेटिव मतलब कि नॉट जुड़ा रहता है। मतलब पॉजिटिव डिग्री जो उसमें लिखी होती है वो यही होती है कि इनमें नॉट जुड़ा रहता है, अतः ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अफर्मेटिव वर्ब बनता है। और जब उसको कंपैरेटिव में चेंज करते हैं उसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जब हम नेगेटिव, दरअसल इसको जो हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो आती है वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आती है। और जब उसको ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो ये अफर्मेटिव वर्ब बन जाता है। कैसा बन जाता है? अफर्मेटिव। फिर हम इसमें नॉट नहीं लगाते। अब इसको बनाने के नियम कैसे हैं देखिए।
नेक्स्ट सेंटेंस लिखा रूल नंबर 1 कि राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम। मतलब क्या है कि राम श्याम जितना बलवान नहीं है। बड़ा ध्यान से समझिए, लिखा है राम श्याम जितना बलवान नहीं है। कहने का मतलब क्या, ये कह रहा है कि राम जो है वो श्याम के जितना बलवान नहीं, लेकिन श्याम राम से ज्यादा बलवान है। मतलब क्या निकला कि जो श्याम है वो राम से ज्यादा बलवान है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख दिया इसका मतलब कि राम श्याम जितना बलवान नहीं। कि राम भाई एक आप है, हम कहते थे हम आपके इतने होशियार नहीं, इसका मतलब आप हमसे ज्यादा होशियार। इसका मतलब यही निकलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है राम श्याम जितना बलवान नहीं, लेकिन मतलब क्या होगा कि श्याम जो है वो राम से ज्यादा बलवान है ना। हाँ, तो इसको कंपैरेटिव में बदलने के लिए हमें लिखना होगा कि श्याम राम से ज्यादा बलवान है। वही बात आ रही कि नहीं आ रही? वही बात आई ना कि श्याम राम से श्याम जो है वो हमारे राम से ज्यादा बलवान है। बनाने के लिए भैया क्या होते हैं, दो सब्जेक्ट का परस्पर स्थान बदल दें। जैसे कि हमने आपको बताया इधर वाला जो हमारा इधर वाला है ये इधर चला जाएगा, इधर वाला हमारा इधर चला जाएगा, राम अंत में चले जाएंगे, श्याम इधर चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सब कुछ वही है पिछला वाला, बस पिछले वाले में क्या था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद यहाँ पे नॉट लग जाता है, यहाँ पे नॉट नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में ऑलरेडी नॉट लगा होता है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ बताया कि राम श्याम जितना बलवान नहीं है। यहाँ पे ये लिखा है कि राम, आप खुद दिमाग लगाइए कि राम श्याम जितना बलवान नहीं है, अर्थात मतलब क्या निकला कि श्याम जो है तो राम से ज्यादा बलवान। तो उसको इस प्रकार से लिखना होगा, इस प्रकार से लिखना होगा ना। तो जैसा कि हमारा ये सेंटेंस दे रखा है कि राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम, तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में जरा चेंज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में जब इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे कि श्याम राम से ज्यादा बलवान। सबसे पहले क्या करेंगे श्याम, सबसे पहले क्या आएगा क्योंकि सब्जेक्ट बदलेंगे, इधर वाला इधर जाता है, इधर वाला इधर जाता है, तो पहले कौन सा आएगा श्याम। तो श्याम, अब इस वाले रूल को फॉलो करिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक। हेल्पिंग वर्ब क्या दी है इसमें, इज, श्याम इज। कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी स्ट्रॉन्गर, तो श्याम इज स्ट्रॉन्गर, श्याम इज स्ट्रॉन्गर। देन भी लिखना है हमें स्ट्रॉन्गर देन किससे, राम। हमें मतलब क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था कि श्याम राम से ज्यादा बलवान है, तो वही लिख दिया हमने श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम। दोनों के बीच तुलना हो गई भैया, श्याम और राम के बीच तुलना हो गई कि श्याम जो है वो राम से ज्यादा बलवान है, तो वही आप लिख देंगे श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम। आई होप आप पिछला वाला जब अभी पढ़ेंगे जो हमने किया इसके पहले जो पढ़ाया है एज 12 और ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। आप खुद बारीकी पकड़ लोगे कि इस सेंटेंसेस को हमें पहचानना कैसे है, क्योंकि यार सो एस वाले होते पता कितना याद रखिए जो सेंटेंस दिया होगा उसमें नॉट पहले से ही जुड़ा होगा और आपको उसको ऐसे बनाना है कि उसमें नॉट नहीं लगना है, फिर वो अफर्मेटिव में हो जाता है। जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम। अब एक दूसरा सेंटेंस हम और दे देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है राजू इज नॉट सो वाइज एज रहीम। राजू इज नॉट सो वाइज एज बहीम, क्या लिखा है रहीम। राजू इज नॉट सो वाइज एज रहीम। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो राजू है वो रहीम जितना बुद्धिमान नहीं है, राजू रहीम जितना बुद्धिमान नहीं है। और हमको राजू जब रहीम जितना बुद्धिमान नहीं है तो इस मतलब क्या हुआ कि रहीम राजू से ज्यादा बुद्धिमान है। क्या मतलब हो गया कि रहीम राजू से ज्यादा बुद्धिमान है, और वही सेंटेंस हमें यहाँ बनाना है। सबसे पहले सेंटेंस बदलो, सॉरी सब्जेक्ट बदलो, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। सबसे पहले क्या आ जाएगा रहीम, ये है हमारे रहीम। ये वाले रूल को फॉलो करो, एजेंट नॉट हट जाएगा, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, नॉट लगा था बाय पॉजिटिव में आ जाता सेंटेंस। हमने भी आपको बताया तो रहीम इज लगाया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगी थी इज। कंपैरेटिव डिग्री का यूज करो, वाइज की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है वाइजर, क्या होती है वाइजर, रहीम इज वाइजर। उसके बाद देन का प्रयोग कर दो, वाइजर देन राजू, वाइजर देन राजू। कि जो राजू है, राजू इज नॉट सो वाइज एज रहीम, कि राजू रहीम जितने बुद्धिमान नहीं है। मतलब क्या है कि जो रहीम है राजू से ज्यादा बुद्धिमान है। वही सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रहीम इज वाइजर देन राजू, रहीम इज वाइजर देन राजू। आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ में आए होंगे, आपको ये दोनों टाइप समझ। आप देखिएगा, आप जब तुलना करेंगे तो आपको बिल्कुल अंतर मिलेगा, बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा आपको। और जब मैं आपको भी इसके इन दोनों के लिए सेंटेंस दूंगा और मैं आपको एक चीज बता
बता दूं कि ये जो दो एज वाले और सो एज वाले हमारे जो सेंटेंस है इनके सुपरलेटिव नहीं बनते। इनके सुपरलेटिव क्यों नहीं बनते? क्योंकि भैया सुपरलेटिव तो वहाँ बनते हैं जब आप याद कीजिए, मैंने जब आपको एडजेक्टिव का पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें जब मैंने आपको रूल्स बताए थे तो मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे दो व्यक्ति होंगे वहाँ सिर्फ कंपेरिजन होगी, वहाँ सिर्फ कंपेरिजन मतलब कंपैरेटिव सेंटेंस बन सकता है। जहाँ दो से अधिक 5-6 लोग हैं वहाँ पे उसको सबसे अच्छा दर्शाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं सो एज और एज दोनों में सिर्फ 2% की बात हुई है। अब अगर दोनों में 2% की बात हुई तो सुपरलेटिव की बात इसमें नहीं कर सकते। यही एक रीजन होता है कि इसमें सुपरलेटिव नहीं बनता है, दोनों में सिर्फ कंपैरेटिव बनाया जाता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैं आपको कल रूल्स बताऊंगा, आज के 2 रूल्स और कल के 2 रूल्स, दोनों रूल्स मैं आपको आज के 2, इसको आप अच्छे से घर पे पढ़िएगा, कल के 2 रूल्स बताऊंगा उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं 100% कर सकता हूं कि आप कोई भी किताब उठा लीजिए, आप कोई भी किताब उठा लीजिए, इन रूल्स से रिलेटेड यहाँ तक कि आप इंटरमीडिएट तक की कोई बुक या गाइड उठा लीजिए, आपको इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव की भी आप उठा लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आप इन दोनों से रिलेटेड या जो मैं कल बताऊंगा इनसे रिलेटेड आप सेंटेंस कर पाओगे। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन वो वाले रूल्स भी जरूर पढ़िएगा जो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब आपको ये और वो समझ में आ गए होंगे। अब मैं सबसे पहले आपको इनका आज होमवर्क दूंगा, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो उसके अगले दो टाइप आएंगे। गाइस ये आपका होमवर्क दे रखा है, जो भी हमने आपको डिग्रीज पढ़ाई ना, जो हमने जो दो टाइप बताए सो एज वाला एज वाला, उसमें से ये सारे सेंटेंस हैं। आप रूल्स पढ़ना, रूल्स के बाद उनको फॉलो करना, सारे सेंटेंस जो है चुटकियों में कर लेंगे। आपके पास जो बुक रखी है उसमें डिग्री इस प्रकार से दी हो, आप देख लेना, आप सारी डिग्री टाइपिंग कर लोगे। कोशिश करोगे तो जरूर कर लोगे, बस आपको कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। सेंटेंस बनाना तो हम आपको सिखा दिया है कैसे बनाएंगे। आप इनको कहिएगा, जैसे पहले सी इज एज ब्यूटीफुल एज अ सिस्टर, आपको पता है। रमेश इज एज वाइफ एज राजेश, श्वेता इज एज रिलीजियस एज हर मदर, सी इज नॉट सो क्लेवर एज राम, राजू इज नॉट सो गुड एज रामू, मोहन इज नॉट सो क्रूअल एज हिज फ्रेंड, और सबसे लास्ट वाला जो लिखा है जय इज एज अगली एज पवन। और ये जो हमारे सेंटेंस है ये आप अभी बिल्कुल बना चुके, अभी हमने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे आप कोशिश करिएगा, जो भी समझ में नहीं आता कॉन्टैक्ट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उसके बाद जो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर दिया हमें उस पर जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम आपको उसकी पूरी संतुष्टि देंगे, दोबारा से हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। थैंक यू, जय हिंद।